नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना रियासती बजट 2023-24 की तजावीज़ का लिया जायजा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और महकमा फाइनेंस के अहदेदारों ने की इजलास में शिरकत। तेलंगाना में डेयरी सनत को मजीद तरक्की देने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस हल्के असम्बली मलकपेट के कैलेंडर का किया रस्म इजरा। तकरीब में इंचार्ज बीआरएस हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली व दीगर ने की शिरकत। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती मंडल में पल्ले निद्रू प्रोग्राम में लिया हिस्सा। अवामी मसाइल का लिया जायजा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में की शिरकत। जिले आदिलाबाद में कबायलियों की जातरा का आगाज। हुकूमत के मुनासिब इंतजाम। रियासती उजरा सत्यवती राठौर, इंदिरा किरण रेड्डी, रुकनी कौंसल कविता की 24 जनवरी को शिरकत मुतवक्के। कोविड-19 एक डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला का बयान। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना रियासती बजट 2023-24 की तजावीज़ का जायजा लिया। इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव और महकमा फाइनेंस के अहदेदारों ने शिरकत की। इम्कान है कि बजट इजलास 3 या 5 फरवरी से शुरू होंगे। माली हलकों ने पेश गोई की है कि माली साल 2023-24 में रियासत का बजट 2.85 लाख करोड़ से 3 करोड़ रुपये के दरमियान हो सकता है। दरअसल रियासत का बजट मार्च के पहले हफ्ते में पेश किया जाता है, लेकिन ये मालूम है कि वजीर आला केसीआर चंद महीनों से कौमी सियासत पे संजीदगी से तवज्जो दे रहे हैं। टीआरएस पार्टी की बीआरएस में तब्दील होने के बाद इसकी रफ्तार में मजीद इजाफा हो गया है। खास तौर पर खम्मा में मुनाकिद बीआरएस के जलसे आम से मुल्क की अवाम वजीर आला केसीआर और तेलंगाना के बारे में सोचने लगे हैं। खम्मा में मुनाकिदा बीआरएस के जलसे आम में 3 रियासतों के वज़ीर आला और 2 कौमी पार्टियों के अहम लीडरों की मौजूदगी से मुल्क की सियासत में अचानक तब्दीली आई है। कई रियासतें तेलंगाना की तरक्की पर गौर कर रही हैं। इस पस मंजर में मालूम हुआ है कि वज़ीर आला केसीआर ने कौमी सियासत में रफ्तार और पहल बढ़ाने का फैसला किया है। बावसूख जराये के मुताबिक केसीआर के कौमी सियासत में रफ्तार को बढ़ाने के मकसद के लिए तेलंगाना का बजट इजलास जल्द मुकम्मिल होने की उम्मीद है। मरकजी हुकूमत 1 फरवरी को सालाना बजट पेश करेगी। रियासत के हवाले से सिर्फ 2 हसाबात बाकी हैं। FRBM के शक्ल में रियासत को कितना आएगा, मरकजी टैक्सों में रियासत का हिस्सा कितना है, मरकजी टैक्सों में रियासतों का हिस्सा, और इन 2 चीजों का जान लेना काफी है। 1 फरवरी को मरकजी जब बजट पेश करेगा तो हुकाम रियासत को आने वाले फंड्स का अंदाजा लगाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत इस हफ्ते में इस मश्क को मुकम्मिल करने और मरकजी बजट पेश करने के चंद दिनों के अंदर रियासती बजट पेश करने का इरादा रखती है। वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में डेयरी सनत को मजीद तरक्की देने की कोशिश की जाएगी। हैदराबाद के मासर टैंक में महकमा अफजाइश मवेशियान के डायरेक्टर के दफ्तर में उन्होंने बोर्ड मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर के अहकाम के मुताबिक हर हल्के के 2500 ता 3000 यूनिट डेयरी मवेशियों को बैंक कर्ज फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए डेयरी के मशोबे पर इन्हिसार कर रहते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि इससे न सिर्फ डेयरी किसानों को फायदा पहुंचेगा बल्कि कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मिनिस्टर क्वार्टर्स में इंचार्ज बीआरएस हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली और हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी डायरेक्टर रामू यादव के हमरा बीआरएस मलकपेट हल्के की जानिब से तैयार करदा नए साल 2023 के कैलेंडर की नखब कुशाई अंजाम दी। हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन भूमेश के अलावा सुधाकर, कामेश, नरसिंह, राहुल, गिरी अभिषेक, सलमान और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि देही इलाकों में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से फराहम करदा सहूलियात के नतीजे में अवाम शहरों से गांव वापस लौट रहे हैं। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती मंडल के चमनाकोंटापल्ली में पल्ले निद्रा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर गांव का दौरा किया और अवाम से मुलाकात करके अवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल किया और इनके साथ मुश्तरका लंच भी किया। बाद अज़ां रियासती वजीर 70 अफराद को बनपर्ती कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 20,64,000 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने नाला चेरू पर 15 लाख रुपये की लागत से और वेशा तांडा में 84 लाख की लागत से तामीर होने वाली सीसी सड़कों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वजीर ने मिटपल्ली में 45 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले सीसी ड्रेन की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत में बरसरे इख्तिदार तेलंगाना हुकूमत के 8 साला दौरे इख्तिदार में देहात और शहरों को बेमिसाल तरक्की दी गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की दूरअंदेशी के तहत देही और शहरी तरक्की के प्रोग्रामों से बुनियादी सहूलियात में इजाफा हुआ है। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने असतज़ा तंजीम PRTU-TS की जानिब से तैयार करदा साल 2023 के जदीद उर्दू कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में मुनक़िदा तकरीब में इंचार्ज BRS हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, एसोसिएट सदर PRTU तेलंगाना M.A. जब्बार, सदर PRTU हैदराबाद मोहम्मद मंसूर अली, सेक्रेटरी असद रईस सुल्ताना, विमेन कन्वीनर के अलावा PRTU के दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। जिले आदिलाबाद के केसलापुर गांव में कबायलियों की बड़ी नागोयबा यात्रा का आगाज हुआ है। हर साल ये यात्रा मुनक़िद होती है। इस यात्रा के दौरान दरियाए गोदावरी में पानी में पूजा की जाती है। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले से ही नहीं बल्कि वरंगल, निजामाबाद, करीमनगर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कई कबायली इस रवायती यात्रा में हिस्सा लेते हैं। ये यात्रा 28 जनवरी तक जारी रहेगी। मरकजी कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा इस माह की 22 तारीख को नागोबा यात्रा में शिरकत करेंगे, जबकि वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, BRS की रुकनी कौंसल के कविता 24 जनवरी को इस यात्रा में शिरकत करेंगी। इस यात्रा को कामयाब बनाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। RTC की जानिब से इस यात्रा में शिरकत करने वालों को सहूलत के लिए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। ये खुसूसी बसें आज से निर्मल, उंटूर, आसिफाबाद, मंचिरियाल और आदिलाबाद डिपो से चलाई जा रही हैं। महकमा सेहत के जानिब से अलहदा मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एलैया ने कहा कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन के 3 डोज के बजाय 1 डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने नागपुर में 72वीं भारत फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो मुल्क में फार्मास्यूटिकल रिसर्च को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स में रियायत करें। उन्होंने कहा कि साइंसदान और सनतकार इस सब्सिडी के जरिए तहकीक पर तवज्जो देंगे। एडिशनल कलेक्टर जिले सिद्दीपेट जनाब मोहम्मद मुजम्मिल खान ने कल शाम अचानक हल्के असम्बली जंगाओं में शामिल जिले सिद्दीपेट के मधुर मंडल, सलाखपुर और लदनूर में वाक़े आंखों की रोशनी कंटी बेलगू प्रोग्राम कैंप का दौरा करते हुए तमाम उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम, डॉक्टर रजिता को उन्होंने जरूरी हिदायत दी। मंडल पंचायत ऑफिसर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, सरपंच के जनार्दन रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा दीगर तिब्बी अमला भी इस मौके पर मौजूद था। नेशनल जूनियर लेवल हैंडबॉल टीम के लिए आज हुए कौमी सतह के मुकाबलों में मॉडल स्कूल मदूर जिले सिद्दीपेट के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अजहर हुसैन, वालिद मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, फिजिकल डायरेक्टर जिले परिषद हाई स्कूल सलाखपुर को मुंतखब करते हुए जूनियर कौमी टीम में शामिल किया गया है। वो कौमी टीम में रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। हैंडल बॉल के कौमी टीम में
मुंतखब होने पर जिले सदर सिद्दीपेट हैंडबॉल एसोसिएशन के ओपेंद्र गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी डी मलेशम और मधुर यूनियन सदर बी मनोहर, सरपंच मधुर के जनार्दन रेड्डी, रचाकोंडा साइलू, नीला बाला कृष्णा, मोहम्मद करीमुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बी गंगाधर, बी विजय कुमार, मोहम्मद साजिद हुसैन और दीगर ने होनहार खिलाड़ी मोहम्मद अजहर हुसैन को मुबारकबाद दी और ने ख्वात से वाबस्ता 25 जनवरी 23 जनवरी तक चेन्नई में होने वाले कौमी सतह की जूनियर हैंड मुकाबलों में मोहम्मद अजहर हुसैन रियासत तेलंगाना की तरफ से खेलेंगे। महबूबनगर जिले में बड़ी तादाद में आधार कार्ड और एटीएम कार्ड सड़क के किनारे पड़े हुए पाए गए। जरचेला तमाजी पेट सड़क पर नागासाला तालाब के करीब सड़क पर इन दस्तावेजात के ढेर अचानक सड़क पर देखने को मिले और राहगीरों और मुकामी अफराद हैरतज़दा हो गए। उन्होंने करीब में जाकर इन दस्तावेजात का जायजा लिया। कई अफराद ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार भी किया और कहा कि आधार कार्ड और एटीएम कार्ड्स जिनको पहुंचाने जाने थे वो नहीं पहुंचाए गए और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए इनको यूं ही सड़क के किनारे ढेर की शक्ल में डाल दिया गया। बाज अफराद ने इन दस्तावेजात की वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। वीडियोस देखते ही देखते इतने वायरल हो गए, बादअज़ां इस वाक़े की इत्तला रेवेन्यू के हुक्काम को दी गई। इस ढेर में एटीएम और आधार कार्ड के साथ साथ दूसरे लिफाफे भी हैं जो डाक के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाए जाते हैं। बादअज़ां इन कार्ड्स को तहसीलदार के दफ्तर ले जाया गया। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि ये कार्ड्स कहां से आए हैं इसका पता लगाने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तेलंगाना के जिले आदिलाबाद जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन में बम की मौजूदगी की इत्तला पर रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए पूरी ट्रेन की तलाशी ली। बादअज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। जराये के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने सेंट्रल रेलवे कंट्रोल रूम को फोन करते हुए ट्रेन में बम होने की इत्तला दी, जिसके साथ ही कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन को मौलाली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस और डाक स्क्वाड के साथ मुकम्मल तरीन तलाशी ली गई, जिसमें बम न मिलने पर रेलवे हुक्काम के साथ साथ मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बादअज़ां इस ट्रेन को इसकी मंजिल तक रवाना कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। इसने सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए तैयारी की थी, ताहम सर पर चोट लगने से इसकी जहनी हालत खराब हो गई है। रचाकोंडा पुलिस कंट्रोल रूम को इसने फोन कॉल किया था। हैदराबाद में हरियाणा की एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली है। शहर के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इन्फ्लू में तालिबे इल्म ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि इस लड़की की शिनाख्त 22 साल अंजलि के तौर पर की गई है, जो एमबीसी हॉस्टल सताफल मंडी में मुकीम थी। वो एमए अंग्रेजी की तालीम हासिल कर रही थी। पुलिस ने बताया कि घरेलू मसाइल की वजह से अंजलि तनाव का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलते ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। पुलिस स्टेशन चंद्रायन गुट्टा के हुदूद में सुलेमान बाम नामी शख्स पर कातिलाना हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पार्किंग के मसले पर सुलेमान बाम और अली बेसा के दरमियान बहस व तकरार के बाद अली ने सुलेमान बाम पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सुलेमान बाम शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अपोलो डीआरडीओ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस चंद्रायन गुट्टा इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर रही है। जिले महबूबनगर के बाज मुकामात पर चड्डी गैंग के अरकान नजर आने के बाद अवाम में खौफ पाया जाता है। इतलात में इस खुसूस में निशानदही करते हुए वाज़ेह किया गया है कि चड्डी गैंग के अरकान ने वृंदावन कॉलोनी में एक मकान में लूट की कोशिश की। इस वारदात के मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। जराये के मुताबिक इसी कॉलोनी में 4 दिन पहले इसी तरह की वारदात की इतलात है, जिसमें चड्डी गैंग के अरकान ने सोना और नकद रकम की चोरी कर ली। इस तरह के वाकयात से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी।
कामारेड्डी जिले में एक ही दिन 4 मंदिरों में एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। जिले के हफ्तेवार बाजार में वाक़े 4 मंदिरों के साथ साथ एक दुकान में घुसकर चोरों ने यह वारदात अंजाम दी। मंदिरों के दरवाजे तोड़े गए और वहां जो हांडियां लेकर फरार हो गए हैं, ये हांडियां रकम से भरी हुई थी। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई की और शवायद को जमा किया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मलकाजगिरी पुलिस ने एक लापता खातून की मौत के मामले को हल करते हुए कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रा कला नामी 38 साल खातून की गुज़िश्ता 2 दिन कबल उस्मानिया पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बादजा इस खातून की मौलाली रेलवे स्टेशन के करीब मुश्तबा हालत में पुलिस को लाश दस्तियाब हुई। पुलिस ने बताया कि तहकीकात के दौरान चंद्रकला नामी खातून को 2 अफराद में इज्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के बताने के बाद मुलजिमान को टेक्निकी शवायद के जरिए शिनाख्त करके आज रिमांड पर भेज दिया गया। जिले मेदक के नरसापुर बस स्टैंड में आज सुबह की अव्वलीन सातों में आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक ये आग पहले एक दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरी दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस तरह इस वाकये में 4 दुकानात जलकर खाकसार हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भदादी कोत्तागुड़ेम जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में गोटी लंगला के एलुदू महबूबाबाद के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब लारी और कार के तसादुम हो गया है और इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और एक मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी बताया जाता है। यह हादसा इतना खतरनाक था कि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू कर दिए। पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कार ड्राइवर समेत 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की मौत हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान हुई। मरने वालों की शनाख्त हनमकुंडा जिले के कमलापुर के अरविंद, बरंगल के रामू, शिवा और नरसमपेट के रहने वाले रणधीर के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तमाम महलूकीन शादी से पहले की शूटिंग के लिए भदादरी जिले के मोते इलाके जा रहे थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।